Hallo, guten Morgen. Hello, guten Morgen, sir. Guten Morgen, sir. Guten Guten Morgen, sir. Morgen. Guten Guten Morgen, Morgen. Guten Morgen, sir. Morgen, sir. Wie geht's? Mir geht es gut, Sir. Es Und geht dir? mir gut. Mir geht Und es auch Ihnen, Sir? gut. Mir Und bei geht es dir? gut. Und Ihnen, Sir? Ja, mir geht es auch natürlich gut. Sogar sehr gut, könnte ich sagen. Guten Morgen, sir. Morgen. Okay, Deepak aus Nepal. Navneet, Mumtaz, Prachi. Okay. Ja gut, also hier sehe ich auch die Kandidaten, die schon für unterschiedliche Ausbildungen just gemeldet haben, just beworben haben. Ja, freut mich. आज की जो ये मीटिंग है जनरली वैसे तो सही बताऊं तो हाउस बिल्डिंग वालों के लिए नहीं है, लेकिन वो सुन सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि जिन लोगों को ऑलरेडी इसमें हाउस बिल्डिंग में अगर मान लो चांस मिल रहा है तो वो तो बेटर है ही, राइट। बट अभी पिछले दिनों इनफैक्ट इसी वीक 2-3 दिन की बात होगी, संडे को पहली बार कांटेक्ट किया था उन्होंने, राइट। सैटरडे या संडे को पहली बार कांटेक्ट किया था और उसके बाद में मैंने उनसे सारी डिटेल लेने की कोशिश करी और एक अपॉर्चुनिटी जैसा मुझे लगा, स्पेशली उन स्टूडेंट्स के लिए जिनका मान लो B1 का कोई न कोई पार्ट अटका हुआ है, या फिर कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिनका एज का इश्यू आता है। आपको भी पता है कि एज का इश्यू आता है तो हम लोग हाउस बिल्डिंग के लिए रजिस्टर नहीं करते, या फिर B1 नहीं हो तो हम लोग हाउस बिल्डिंग के लिए रजिस्टर नहीं करते। तो मुझे लगा कि इन लोगों के साथ ये शेयर किया जा सकता है, राइट। ये अपॉर्चुनिटी क्या है इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेल में बताऊंगा अभी, क्योंकि मैंने उनसे मेरे को जितना समझ में आया सारी इंफॉर्मेशन लेने की कोशिश करी है। और इसमें होने को कुछ नहीं है, सबसे अच्छी बात यह है, ये कंपनी जो है ये बुल्गारिया की एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी है, इसलिए मुझे लगा कि हाँ थोड़ा भरोसा किया जा सकता है कि एक इंडिविजुअल हो तो फिर एकदम से ऐसे लगता है कि पता नहीं। सो मल्टीनेशनल कंपनी है, एक्चुअली कंपनी की ब्रांच मैंने यहाँ नेट पे देखने की कोशिश करी तो अपने इंडिया में भी है ना, बट इंडिया वालों ने बोला कि हम तो केवल यहाँ के लिए ही कर रहे हैं, तो वो डायरेक्ट वहीं से होगा वो काम तो सारा। और ये मल्टीनेशनल कंपनी जो हायर करने वाली है वो जनरल कस्टमर सपोर्ट, आप लोगों को ऑलरेडी पता है कि यूरोप में अभी सभी जगह स्थिति लोगों को लेके खराब ही है, मतलब लोग नहीं है वहां पे, काम करवाना है उनको तो किससे करवाए, तो वो लोग फिलीपींस, इंडिया और इस तरह के कंट्रीज में जहाँ पे लोग फ्लेक्सिबल हों, हार्ड वर्कर हों, तो ऐसे लोगों को ढूंढ रहे होते हैं। और हम लोगों को अगर मान लो कुछ लोगों को हाउस बिल्डिंग में मान लो कल को ना मिलता है या फिर वो एलिजिबल नहीं हो रहे हैं, तो मुझे लगा कि इसमें वो ट्राई कर सकते हैं। तो सबसे पहली बात तो ये है कि खर्चा क्या होगा। जो चीज मुझे सबसे बढ़िया लगी इसकी कि रिस्क पे कुछ नहीं है, वो यही है कि इसमें किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं है, मतलब कंपनी को लोग चाहिए, और अगर मान लो हमको 500 रुपए भी देने पड़े तो ऐसे लगता है कि 500 भी तो खतरे में है, मतलब ये तो गए, तो इसलिए इसमें देना कुछ नहीं है। फिर दूसरे दौर की बात हुई तो मैंने उनको बोला कि मैंने क्या कि फ्लाइट का भी आप मतलब फ्लाइट भी आप दो, फ्लाइट की टिकट भी आप दो, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो तो वहां पे आके ही कमाएंगे। तो दूसरे बार में वो इस बात पे भी एग्री हो गए थे, ठीक है फ्लाइट का भी हम देंगे, डॉक्यूमेंटेशन का सारा कंपनी करेगी। कंपनी के लेवल पे एक्चुअली ये डॉक्यूमेंटेशन वगैरह होता है तो मैं भी रिलैक्स फील करता हूँ कि मेरी भी उस तरह का काम नहीं हो गया मेरे पास ना, क्योंकि जैसे आजकल VFS की बजाय दूसरे पोर्टल पे वो करना पड़ता है, तो ये भी एक अपने आप में काम है और सरदर्द जैसा मामला हो जाता है जब तक हो नहीं। तो कंपनी जब इस चीज को करती है तो कंपनी के पास तो अच्छा खासा स्टाफ होता है, कंपनी के पास तो पूरा एक तरह से वर्कर होते हैं डेडिकेटेड इसी काम के लिए, वो इजीली करा लेते हैं। तो ये जो कंपनी है, कंपनी का नाम भी आप लोगों के साथ शेयर करूंगा मैं, टेलुस है, टेल्सा है या टेलुस है आई थिंक, यस आई विल शेयर अगेन, नो प्रॉब्लम। सो ये जो कंपनी है ये बंदों को हायर कर रही है कस्टमर सपोर्ट के लिए, कंटेंट राइटर, या फिर जैसे उन्होंने मेरे को समझाने की कोशिश भी करी कि जैसे एयरबीएनबी होता है ना, जहाँ पे हॉस्टल टाइप की फैसिलिटी रहती है,
तो वहां पे उनको लोग चाहिए, करीब 200 लोग तो वहां पे चाहिए उनको। मतलब ये कंपनी हायर करके फिर ये अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस को वो फर्टाइलन करती है। तो इनको लगभग 200 लोग तो एयरबीएनबी में चाहिए, बाकी कुछ कस्टमर सपोर्ट बताया उन्होंने। तो ये जो काम होगा ये होगा बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया में। सोफिया करके आपने सुना होगा, बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया, और ये यूरोपियन यूनियन का पार्ट है। तो लोग चाहिए इनको जर्मन स्पीकर ही, जर्मन स्पीकर से चाहिए कि जर्मन स्पीकिंग वर्ल्ड के लिए ये लोग हायर कर रहे हैं। और जर्मनी वाली एक्चुअली पे भी ठीक कर सकते हैं, इसलिए इनको जर्मन स्पीकर्स चाहिए, लेकिन इंटरव्यू इंग्लिश और जर्मन दोनों में होगा। ठीक है, मैं आगे बाकी के पॉइंट्स भी आपको बताऊंगा एक एक करके कि इंटरव्यू इंग्लिश और जर्मन दोनों में होगा। क्योंकि फॉर एग्जांपल मान लो एयरबीएनबी में कोई बुकिंग भी करता है या कोई भी आता भी है, तो इंग्लिश तो आनी चाहिए, क्योंकि लोग तो सब जगह से आते हैं। आपको जर्मन भी आनी चाहिए और इंग्लिश भी आनी चाहिए। तो उन्होंने बोला कि हमारे पास जर्मन के ज्यादा होते हैं, लेकिन इंटरनेशनल क्लाइंट्स भी होते हैं, तो इंग्लिश जरूर आनी चाहिए। तो इंटरव्यू दोनों में होगा, लेकिन सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं है, ये सुकून की बात है। इंटरव्यू दोनों में होगा, ये थोड़े स्ट्रेस की बात है, क्योंकि आप में से कई बच्चे ऐसे होते हैं जो जर्मन सीख जाते हैं तो फिर इंग्लिश वाला उनका थोड़ा पॉइंट थोड़ा वीक हो जाता है। बट हो जाता क्या, वो पहले से होती नहीं एक्चुअली। लेकिन फिर भी आप लोग अगर मान लो इंग्लिश और जर्मन दोनों के इंटरव्यू हैंडल कर लेते हो तो बहुत अच्छा हो जाएगा। तो सारी प्रोसेस, सारा डॉक्यूमेंटेशन सब वो कंपनी खुद ही करेगी। ठीक है, अपन को कुछ भी देने की जरूरत नहीं है, ये अच्छी बात है। पेमेंट वो क्या करेंगे, ये पॉइंट सबसे इंपॉर्टेंट है, जो आपको इतना मतलब पेमेंट की बात जो है वो इतनी आपको खुश नहीं करने वाली है एक्चुअली। क्योंकि कंपनी ने बोला है कि वो मात्र 1600 यूरो पे करेंगे, और 1600 के साथ उन्होंने बोला कि पहले 9 मंथ्स के लिए हम लोग, क्योंकि आप लोग नए होंगे तो पहले 1 महीने तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहने की व्यवस्था करेंगे वो, क्योंकि आपको वहां पे कुछ भी नहीं पता। तो 1 मंथ तो फ्री ऑफ कॉस्ट आपका रहने का रहेगा, लेकिन उसके बाद में अगले 9 मंथ्स तक वो 150 यूरो 150 यूरो आपको एक तरह से सपोर्ट के तौर पे वो पे करेंगे। तो 1600 यूरो प्लस 150 यूरो मान के चल सकते हो आप अभी फॉर द टाइम बिंग। पहले महीने आपका रहने का नहीं लगेगा, लेकिन वो शेयरिंग में रहेगा। फिर उसके बाद में आपको मान लो जैसे भी रहना है आप रह सकते हो, बट वो तो शेयरिंग में ही देंगे, क्योंकि कंपनी तो चाहेगी कम से कम खर्चा हो उनका। तो शेयरिंग में आपको 1 महीने की रहने की फैसिलिटी मिलेगी। उसके बाद में 9 मंथ्स तक 150 यूरो सपोर्ट करने के लिए आपको वो देंगे। और उसमें जैसे मान लो कि 1600 यूरो उन्होंने दिए, 1600 9 मंथ्स के लिए 150 और भी माना आपने, तो वो हो गए 1750। फिर मैंने कहा ये ब्रूटो है कि नेटो है, तो बोले कि ये ब्रूटो है। मतलब मेरे ख्याल से जो मुझे समझ में आया 300 यूरो के आसपास आपका टैक्स भी कट जाएगा उसमें। लेकिन आपको ये पता है कि यूरोपियन यूनियन में, जर्मनी वगैरह में, यहाँ पे जो टैक्स कटता है उसके बदले में आपको कुछ फैसिलिटीज मिलती है, जैसे मेडिकल की फैसिलिटी है, ये सारा। जैसे आपका मेडिकल का भी एक अच्छा खासा खर्चा हो जाता है ना अगर नहीं हो तो इंश्योरेंस और ये मेडिकल फैसिलिटीज ये उसमें इंक्लूडेड होगी। सोशल सिक्योरिटी रहती है वहां पे। और 5 साल आपको वहां पे काम करना है, और 5 साल काम करने के बाद में आपको वही, जैसे पीआर के लिए आप एलिजिबल हो गए, जैसे जर्मनी में भी आप होते हो वैसे यहाँ भी। क्योंकि अल्टीमेटली आप यूरोपियन यूनियन में किसी भी कंट्री में अगर पीआर के लिए एलिजिबल आप हो जाते हो, पीआर अगर आपकी होती है, तो फिर आप मन मर्जी कहीं भी आप अपने आप को सेटल कर सकते हो। ये इसमें एक पॉजिटिव बात है। अब ये हाउस बिल्डिंग नहीं है, ये वर्क वीजा होगा और कंपनी खुद अप्लाई करेगी। अब कंपनी खुद अप्लाई करेगी तो आपके दिमाग में मान लो ऐसी कोई गणित लग रही हो कि हाँ मैं एक बार वहां जाके और फिर तो मैं अपने हिसाब से कर लूंगा हैंडल, ऐसा नहीं होगा, राइट। क्योंकि कंपनी आप पे खर्चा करती है, वो आपको वहां पे अगर बुलाती है तो फिर आप उसी कंपनी के लिए, क्योंकि ये आपके वीजा वगैरह पे भी लिखा हुआ होता है कि ये पर्सन इसी कंपनी के लिए काम कर सकता है। तो ये वाला पॉइंट इतना शायद आपको मोटिवेट नहीं करे, लेकिन जो लोग सर्टिफिकेट नहीं है, और एक इसमें और इंटरेस्टिंग बात कि एज का क्राइटेरिया नहीं है। मतलब मिनिमम तो होती है, आपको पता है 18 से कम में तो जा नहीं सकता बंदा, लेकिन 18 से ऊपर वो भले ही बंदा 40 साल का हो, चाहे
42-43 का भी होगा तो इसमें इश्यू नहीं है। ये बात मैंने उनसे पूछी। मैंने देखा कि कई बच्चे ऐसे भी मेरे को, बच्चे तो क्या 40-45 को बच्चों तो नहीं कह सकता मैं, लेकिन कई लोग ऐसे भी मेरे को कांटेक्ट करते हैं जो हाउस बिल्डिंग में आ नहीं पाते, तो उन लोगों के लिए भी ये एक अपने आप में एक गुड अपॉर्चुनिटी हो सकती है। दूसरी बात, वहां पे जब आप काम करते हो तो आपको पता है कि वो आवर्स तो फिक्स होते हैं काम के। मैं आपके क्वेश्चंस लूंगा मोनिका, जरूर। आपके आवर्स तो फिक्स होते हैं काम के। उसके बाद में मान लो आप कल को और भी काम करोगे या सेटल हो जाओगे, तो पार्ट टाइम कुछ और करते हो, तो वो एक आपके लिए एक्स्ट्रा पॉइंट हो जाता है कि भाई हाँ ठीक है, मैं यहाँ पे काम करके एक्स्ट्रा आवर्स, एक्स्ट्रा माइल्स चल के थोड़ा एक्स्ट्रा कमाऊं, तो उसमें किसी को क्या ही ऑब्जेक्शन हो सकता है। वो एक आपका चांस है। लेकिन कंपनी आप बदल नहीं सकेंगे। ये बात है कि 5 साल जब तक आप वहां पे जाएंगे तो आप बदल के किसी और कंपनी में नहीं जा सकते। ये कुछ लोगों को शायद आप में से ऑलरेडी पता भी होगा कि ये उस पे लिखा हुआ रहता है आपकी वीजा पे भी कि ये बंदा इस कंपनी के हिसाब से आया हुआ है, तो ये इसी कंपनी के लिए काम करेगा। तो अपॉर्चुनिटी एक तरह से देखे तो यूरोप में जाने का एक आपको अच्छा बहाना क्या, कई लोग काम करना ही चाहते हैं यहाँ पे, मान लो खुश नहीं है और लैंग्वेज आपकी अच्छी है, और ये सब सिलेक्शन के बाद ही होगा। दूसरी बात कि मैं आपका जो डॉक्यूमेंट वगैरह हैं वो शेयर कर सकता हूं, बस मेरा इतना ही काम है ना, क्योंकि आपका एक भी रुपया उसमें लग नहीं रहा। तो मतलब आपको जैसे मान लो कि कंपनी टाइम लगाएगी या जो भी करेगी, है ना, वो उन्होंने तो मेरे को बोला है कि आप हमको 10 तारीख और मैक्सिमम 11 तारीख को दे सकते हो ना। मैंने सोचा कि लंबे टाइम तक लेंगे, लेकिन अभी कल बात हुई तो उन्होंने कहा कि 10th और 11th तक ही आप हमको ये दे सकते हो, उसके बाद में हम आपको बताएंगे। तो आज और कल 2 दिन में उनको सीवी भेजना है मेरे को, और मान लो किसी का सिलेक्शन होता है नहीं होता है उसकी मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, क्योंकि वो मेरे हाथ में भी नहीं होता। उनको लगा कि ये बंदा हमारे लिए काम कर सकता है तो वो करेंगे, सिलेक्ट आपको नहीं कर सकता तो नहीं करेंगे। तो ये मेरे पास मोटी मोटी इन्फॉर्मेशन थी, और अभी आपसे बात करते करते और कई पॉइंट्स हो सकता है मेरे को ध्यान में आ जाएं। एक एक करके, मोनिका आपने हैंड रेज किया था, आप अपना क्वेश्चन पूछ सकते हो एक एक करके। यस प्लीज, यस मोनिका, फिर टॉपिक। Hello, sir. Very good morning. मॉर्निंग। Sir, actually, this is the only the problem that the age criteria is this, and ये company जो है ये experience count करती है क्या sir? Previous experience, not इनका in फिक्स field of रहेगा, इनका सैलरी फिक्स करा है इन्होंने। मतलब इनको तो देखो कुल मिला के यूरोप में सस्ते लेबर चाहिए, अपन को ये बात बिल्कुल समझनी चाहिए। तो Okay. उन्होंने बोला है कि हम तो अभी 1600 यूरो प्लस 9 मंथ्स के लिए 150 यूरो यही पे करेंगे। अब उसके बाद में मान लो आप कंपनी में जाते हो, अंदर क्या प्रोग्रेस रहती है, ये मतलब उन्होंने जब ये बोल दिया कि देखो जब बंदा लगातार काम करता है तो कुछ कुछ तो बढ़ाते ही हैं, राइट, बिल्कुल अंडरस्टूड बिल्कुल ये सर। है। बाकी आपके कॉन्ट्रैक्ट में सब लिखा हुआ रहेगा। ठीक कॉन्ट्रैक्ट है पे आप लोग मान लो कि जाते हो नहीं जाते हो, ये तो आपका डिसीजन है, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट पे सारी चीज लिखी होती है, उसके हिसाब से आप डिसीजन ले सकते हो, प्लस उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हो। आपको कोई चीज पसंद नहीं है तो मुंह पे कह सकते हो कि ये आइडिया आपका पसंद नहीं है हमको, राइट। वेलकम। नेक्स्ट पर्सन, तपेंद्र, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मेरा क्वेश्चन ये है कि सर काम से क्या होगा सर, उधर काम वर्किंग से क्या होगा सर? देखो काम का मैंने आपको अभी बोला कि वहां पे ये अलग अलग तरह की मल्टीनेशनल कंपनी होती है ना, ओके। तो जनरली कस्टमर केयर का काम होता है उनको, लोगों को मतलब कस्टमर केयर पे क्या होता है आपको पता है कि लोगों की समस्याएं होती हैं या फिर सॉल्व करना पड़ता है। फॉर एग्जाम्पल ऐसा कोई काम नहीं होगा कि आप लोग कि यार ये काम बुला के ये कर लिया, ऐसा कुछ नहीं होगा। वो तो बाकायदा आपके उस पे लिखा हुआ होता है। तो उन्होंने मेरे को 2-3 तरह के काम बताए। एक तो एयरबीएनबी करके, आप देखना नेट पे, एयरबीएनबी में किस तरह के काम होते हैं। लोगों मतलब लोग रात को रुकते हैं ना एक तरह से हॉस्टल टाइप में, तो उनके रजिस्ट्रेशन वगैरह, उसके आईडी वगैरह चेक करना, ये भी मैनुअल काम है ना, तो ये मशीन से नहीं कराया जा सकता। अब इस तरह के काम के लिए वो शायद ये चाह रहे होंगे कि ज्यादा रुपए भी नहीं देने पड़े, तो उन्होंने सोचा कि इस तरह से कम पैसे देके उनको हायर किया जा सकता है। तो एयरबीएनबी का एक काम हो गया। उन्होंने बोला 150-200 लोग तो हमको इसी के लिए चाहिए, प्लस कस्टमर केयर। मान लो कोई भी, जैसे अपने यहाँ भी आजकल छोटी छोटी कंपनियां भी कस्टमर केयर के लिए रखती है ना लोग, तो आपको प्रोडक्ट के बारे में जानकारी दे दी जाएगी और फिर बताएंगे कि भाई किसी को ये दिक्कत आ रही है तो ऐसे। अब हो सकता है कि
फॉर एग्जाम्पल किसी को समझाना है कि ये आपका सॉफ्टवेयर ऐसे चलेगा, तो वो बताएंगे कि लेफ्ट में जाओ, राइट में जाओ, इसमें ये सेटिंग है, ये सब करके ऑनलाइन, राइट। फोन पे कभी कभी आप लोगों को हेल्प करते हो, कभी कभी मेल पे हेल्प करते हो, कभी कभी कोई प्रोडक्ट के बारे में जानकारी समझ में नहीं आए तो वो समझानी पड़ती है आपको। ऐसे करके अलग अलग हो सकते हैं। एक उन्होंने मेरे को बोला कि कंटेंट राइटिंग से रिलेटेड कोई काम। अकोमोडेशन प्रोवाइड करेगा सर कंपनी? अकोमोडेशन कंपनी तो वैसे तो केवल 1 महीने के लिए प्रोवाइड करेगी फ्री में, तो उसके बाद में उन्होंने बोला है 9 मंथ्स के लिए वो लोग 150 यूरो आपको एज ए सपोर्ट देंगे। और फिर शायद बंद कर देंगे। मतलब 1 महीने के लिए कंपनी आपको ऐसे समझ लो कि वो अकोमोडेशन दे रही है, और फिर सोफिया शायद बहुत बड़ा सिटी नहीं होगा, क्योंकि बुल्गारिया की कैपिटल सोफिया इतनी बड़ी पॉपुलर भी नहीं है, इतनी आपको पता है, तो बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए। बाकी आप जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा। अब मान लो आप पैसे ज्यादा मिल नहीं रहे, 1600 यूरो प्लस 150 यूरो इतने ज्यादा नहीं है वहां के हिसाब से देखें तो अपन, है ना। लेकिन जैसे जो हाउस बिल्डिंग में बच्चे जा रहे हैं वो ये कहते हैं कि भाई 500-700 यूरो में हमारा काम चल जाता है ना, शेयरिंग में ऐसे करके। तो जब उनका चलता है तो शायद इनका भी चल जाना चाहिए। यहाँ पे शेयरिंग में आपको रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर खर्चा तो आदमी ज्यादा करे तो वो तो कुछ भी नहीं बचता। तो ये आपको देखने वाली बात है कि कितने में साथ रहते हो। काम तो जर्मनी के अंदर ही होगा सर? नहीं, सोफिया बुल्गारिया की कैपिटल है, सोफिया, वहां होगा। ओके ओके ओके। तो लैंग्वेज क्राइटेरिया क्या है सर? B1 में कि B2 करना पड़ेगा? एक्चुअली लैंग्वेज क्राइटेरिया सर्टिफिकेट नहीं है, अच्छी इंग्लिश और जर्मन दोनों उनको अच्छी बोलनी आनी चाहिए, कस्टमर को हैंडल कर सकें उस तरह से। तो मुझे ऐसे लगता है B1 और B2 वाले दोनों चलेंगे। मान लो किसी ने B1 कर रखा है, सर्टिफिकेट नहीं है, B1 कर रखा है, अच्छा बोलता है लेकिन सर्टिफिकेट नहीं है, उसका भी चल जाएगा। सर्टिफिकेट है तो बहुत ही बढ़िया बात है। ओके। तो मेरा सर 2 गोथे का मॉड्यूल है, 2 OST का मॉड्यूल है, एक्सेप्टेड है? उनको फर्क ही नहीं पड़ता, उनको सर्टिफिकेट से फर्क नहीं पड़ता, जैसा कि उन्होंने मेरे को बताया। तो मेरा एक एक्स्ट्रा आउट क्वेश्चन है सर, 2 मेरा गोथे का सर्टिफिकेट है, 2 OST का है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि हाउस बिल्डिंग में अभी तो रिजेक्ट हो रहा है और एमबीसी रिजेक्ट कर रहा है, बोल रहे सर, क्या राइट है कि रॉन्ग है सर? क्या है सर? जिसको रिजेक्ट कर देता है वो तो बताएगा ही। जिसको रिजेक्ट कर देता है, जिसको रिजेक्ट कर देता है वो ये कहता है पूरे जान को ही रिजेक्ट कर रहे हैं, तो अपनी नाम तो सभी बचेगी ना जब सबको खराब बता देंगे। तो ये नेचुरल सी बात है। अब रिजेक्ट क्यों कर रहा है? रिजेक्ट कौन कर रहा है? अब मान लो किसी को बोलना नहीं आता तो उसको रिजेक्ट करेंगे, किसी को और कोई चीज नहीं आती तो रिजेक्ट करेंगे, जो उनका क्राइटेरिया फुलफिल नहीं करता तो उसको रिजेक्ट करेंगे। सिंपल सी बात है। जो मेरा दोस्त में फेल हो जाता है वो कहता है गोइथे बहुत खराब है, बहुत टफ है, ऐसे कहता है। जो पास हो जाता है वो कहता है ऐसा कोई बात नहीं। नहीं, आपको इन्फॉर्मेशन होगा ना सर, 2 OST 2 गोथे चलेगा कि नहीं? आपके पास जिन्होंने ये मेरे से बात की है वो कह रहे हैं कि आपके पास गोइथे OST कुछ भी नहीं हो और आप जर्मन बढ़िया बोलते हो, उनका इंटरव्यू पास करते हो। इंटरव्यू में वही लॉजिकल क्वेश्चन पूछ लेंगे वो कि आपका एप्टीट्यूड राइट किस तरह का है, एटीट्यूड किस तरह का है, आप कैसे जवाब देते हैं, वो सब देखेंगे वो। वन लास्ट क्वेश्चन सर। हाँ काफट। ये OS गोथे का सर्टिफिकेट का एक्सपायरी डेट कितना होता है सर? साल भर। वो कंपनी जो भी होती है वो कहती है साल भर। ओके ओके, थैंक यू सर। वेलकम। ओके, नेक्स्ट पर्सन इज सिद्धार्थ। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। मैं पूछ रहा था जैसे कि मैं फिजियोथेरेपिस्ट हूँ सर, तो मैं मेडिकल में मेरा एज अ डॉक्टर ये सारा एक्सपीरियंस है। तो सर ये जो कंपनी जो ले रही है सर, ये हैंडलिंग में हॉस्पिटल में भी ले रही है क्या? इन्होंने मेरे को जनरल बताए अभी एक्चुअली। ठीक है ठीक है। जनरल की लैंग्वेज एक्सपर्ट चाहिए और नॉर्मल एकदम मैनुअल वर्क जो आपको पता है कि लेबर वर्क के लिए इनको लोग चाहिए। ओके सर। हाँ, आपको इस तरह का आपके लाइफ कुछ अलग से आएगा तो हो सकता है मैं बता पाऊँ आपको। हाँ सर, कभी कभी जैसे कभी कभी क्या है कि ऐसे ही बताऊं तो मेरे को भी पता नहीं रहता कि कौन मेरे से कांटेक्ट करेगा। जो जर्मन स्पीकर्स क्लब को देख के कई लोग कांटेक्ट करते रहते हैं बीच बीच में, तो उनमें से मुझे जो काम की चीज लगती है थोड़ी भी, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ, है ना। तो वो आपको बताऊंगा ऐसा कुछ आएगा तो। ये इनको लेबर वर्क के लिए चाहिए, सिंपल सस्ते लोग चाहिए जो ज्यादा पे नहीं करें, मतलब करना पड़े जिनको। ठीक है सर। मैं ये कह रहा था सर, फिजियोथेरेपिस्ट या इससे रिलेटेड कुछ होगा तो सर बताइएगा सर। ठीक है, आप अपना रिज्यूमे भेज के रखो। आपको हमारा
नंबर तो पता ही है, 759755 वाला और एक 72 वाला, है ना, जर्मन जी सर। स्पीकर्स क्लब के नीचे चलता रहता है, वो वाला नंबर आप ले सकते हो। जी सर, जी सर। अपना जो रिज्यूमे है भाई, इसके लिए अपना रिज्यूमे जो भेजेंगे, क्योंकि ये मैं आज और मैक्सिमम कल ही भेज सकता हूँ इस कंपनी को, तो आप लोग एक नंबर्स या तो सेव कर लो अभी। ओके, 884। यस, मैसेज में भी आ गया भाई, ये आप देख सकते हो, क्योंकि मैं चाह रहा हूँ कि इनके सबके इसी पे आ जाए, ताकि वो अपन को भी 7240061884। यस, ओके। नेक्स्ट विजय शर्मा, आप अपना क्वेश्चन पूछें। सर मैं ये पूछ रहा था जैसे कि इन्होंने जो सैलरी है वो यूरो में है, यानी बुल्गारिया करेंसी में नहीं है ना, यूरो में ही है। यूरो में और उसके अलावा जैसे नहीं, accommodation- बुल्गारिया, एक मिनट, बुल्गारिया में यूरो नहीं चलता क्या? सर मैंने देखा अभी नेट पे, क्या चल तो रही है मैंने वहां की करेंसी? नेट पे देखा ना मैंने, बुल्गारियन करेंसी टू INR, हाँ, तो ये नहीं कुछ और दिखा नहीं, यूरो नहीं दिखा रहा क्या ये? नहीं, अच्छा, ठीक है, लेकिन बुल्गारिया यूरो में मिलेगा currency। आपको, उन्होंने मेरे को यूरो में बोला है। हाँ, क्योंकि अगर बुल्गारिया की जो करेंसी है उसकी रेट अभी चल रही है 48। यूरो में बोला मैंने आपको, वो हाँ, तो उसकी यूरो। जो भी चल रही होगी वो कोई बात नहीं, उन्होंने मेरे को हाँ। रिटर्न में यूरो बोला है। हाँ। और हाँ। दूसरी चीज कुछ आइडिया दिया कि उन्होंने सर वहाँ पे अकोमोडेशन का क्या एक्सपेंसेस हो जाता है नॉर्मली? देखो, कैपिटल है, अकोमोडेशन है, तो शेयर, आप अगर शेयर करते हो, मेरे ख्याल से किसी के, मान लो कि 3 लोग अगर मिलके रहते हैं, तो मेरे ख्याल से फिर भी 300 यूरो तो लग ही जाएंगे। आप 300-400 यूरो तो मान के चलो शेयरिंग में भी। मतलब 500 यूरो अपन मान के चलते हैं। हाँ, मान के चलो तो अच्छा है, बढ़िया है, ताकि दुख नहीं हो बाद में, मान लो। हाँ, क्योंकि अगर और शेयरिंग का ही मान के चलना, आप इंडिविजुअल लेने की नहीं सोचोगे अभी, है ना। 500 यूरो। बाकी और बाकी- आपको बाकायदा आपके साथ मीटिंग होगी, इंटरव्यू होगा, कॉन्ट्रैक्ट आएगा, है ना। हाँ। मैं आप लोगों के साथ इंफॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ भाई, मान लो किसी को कॉन्टेक्ट, मान लो कि वो कॉन्टेक्ट ही नहीं करे, तो आप इसके लिए मेरे को जिम्मेदार नहीं ठहराना। नहीं नहीं, मैं समझ गया सर आपकी हाँ, बात, जी, क्योंकि आपका केवल इतना आप हेल्प कर रहे हैं कि वहां तक कनेक्ट कर रहे आप हैं, कनेक्ट हो जाए, बच्चे हाँ। जो इधर उधर नहीं हो पा रहे हैं वो उसके साथ कनेक्ट हो जाएं, और इसमें खोने को कुछ नहीं है, ये बात मुझे अच्छी लगी। हाँ, ये अपन ट्राई कर सकते हैं, बैठे तो वैसे हाँ, नहीं है। मान लो कि अपने पास और कुछ ऑप्शन नहीं है, तो ये एक तरह से एक ऑप्शन आ गया हाँ, अपने पास। क्योंकि वो एज की वजह से हाउस बिल्डिंग तो पॉसिबल है नहीं मेरे लिए। हाँ, तो ठीक है फिर। बाकी हालांकि मेरा एक्सपीरियंस तो है, लेकिन देखते हैं। हाँ, ठीक है, ओके। नेक्स्ट है सत्यम चौधरी। सत्यम, आप बोलो। सर मैं पूछ रहा था कि जो ये आपने 5 साल का पीरियड बताया टाइम, उसमें हम मतलब छुट्टी थोड़ी मिलती है बीच में? अरे हाँ, छुट्टी वाला पॉइंट तो मैंने बोला ही नहीं। 21 दिन की तो पेड हॉलीडेज मिलेगी आपको हर साल। एक साल में देखो, एक तो वीकेंड ऑफ होता है 2 दिन का, वो तो पता ही है आपको, है ना। हाँ सर। ठीक है, बाकी आप सारे पॉइंट्स लिख के रखना, जब क्वेश्चन पूछे तो आप अंडरस्टूड नहीं मानना है। 10-5 क्वेश्चन आपके पास होने चाहिए, जो जो इंपॉर्टेंट है सारी चीजें पूछ लेनी है। और जैसे मैं कह रहा हूँ मान के चलो, वैसे मान के भी नहीं चलना है, पूछना है उनसे। लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूँ कि यूरोप में सब जगह 5 डेज वर्किंग होता है। उसके अलावा उन्होंने बोला साल में इनके अलावा 21 पेड हॉलीडेज होंगी। ओके सर। एंड सर जो सीवी है सर, वो हम जैसे हम नॉर्मल बनाते हैं या एमएनसी के लिए, वो वैसे बनाना है क्या? यूरो पास वाला बनाना है। अच्छा अच्छा। तो उसके बारे में आप कोई आइडिया दे सकते हो क्या थोड़ा? यूरो पास वाला सीवी किसी को अगर बनाना नहीं आता तो सत्येंद्र जी, आप अभी जो नंबर बताया आपको, उस नंबर पे आप पूछोगे और ये आपको एक फॉर्मेट भेज देंगे। लेकिन कोशिश करना आज की आज ही आप मेरे को भेजो, ताकि सत्येंद्र जी वो सब मतलब उसको चेक करके आगे भेज दें तुरंत। ओके सर, थैंक यू सर। वेलकम। नेक्स्ट पर्सन इज अंतेश, और उसके बाद में उदय। अंतेश का नंबर आ गया। अंतेश, अपना क्वेश्चन पूछें प्लीज। हाँ सर। सर ये कितने मंथ में प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा जो यहाँ से जाने का? इनको तो जल्दी से जल्दी चाहिए लोग। बाकी आपका रिज्यूमे जाते ही वो आपको कांटेक्ट करेंगे और बाकायदा जो प्रोसेस करेंगे उसमें मेरे ख्याल से 3-4 महीने तो मान के चलो आप। इंडिया में जिसने काम किया है, मान लो कस्टमर सर्विस में, उसका एक्सपीरियंस कंसिडर होगा सर? एक्सपीरियंस तो कंसिडर होगा कि नहीं ये पता नहीं, लेकिन उसके चांस बढ़ जाएंगे सेलेक्ट होने के, क्योंकि फिर एक एक्सपीरियंस होता है ना, बात करने का भी एक्सपीरियंस होता है। ठीक है सर, यही क्वेश्चन था। ठीक है, गुड।
ओके उदय, अब आप पूछो अपने क्वेश्चन प्लीज। सर ये वर्किंग आवर्स कितने? वर्किंग आवर्स देखो सब जगह जनरली 8 घंटे होते हैं, और अपने यहाँ पे कुछ मल्टीनेशनल कंपनी ऐसा करती हैं 8+1। वो कहते हैं कि 1 आवर आपको ब्रेक देते हैं हम लोग, इसलिए वो 9 घंटे आपको बिठा के रखते हैं, है ना। तो वही मान के चलो आप, वहां के लिए भी जनरली 8 आवर्स होता है। और अपनी कम वो बात आपके साथ रिटर्न में होगी सारी चीज, बट मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं आपको। और बोलो उदय, और भी जो क्वेश्चन दिमाग में आ रहे हैं जरूर पूछो आप। सर ऐसा कुछ नहीं है, यही पूछा था। हाँ, बाकी चीजें मैंने कोशिश भी करी है उनसे पूछ पाछ के आपको कि भाई मेरे पास भी जवाब होना चाहिए, तो मैंने भी जानकारी लेके आपको पहले बताई है। ओके, और दीपक जैसी। सर जैसे कि आपने बोला इसका जो एक्स्ट्रा है 9 मंथ तक, तो 9 मंथ तक ही होगा और उसके बाद भी होगा, क्या होगा? 9 मंथ बोला तो 9 तक ही होगा शायद, उसके बाद शायद नहीं होगा, नहीं तो 9 क्यों बताते। उसके बाद वही 1600 ही होगा। मेरे ख्याल से वही रहेगा, या हो सकता है कि उसका कोई एक ग्रेजुअल बढ़ता हो, वो आपके साथ इंटरव्यू में और कॉन्ट्रैक्ट पे आपको पता चलेगा। जी। और सर, और जैसे कि अब हम उस काम में मतलब कनेक्टेड होते कंपनी से, तो जैसे कि उस जो काम होता है, काम करने के बाद में ओवर टाइम हम अपने हिसाब से कर सकते हैं या नहीं? एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट भूल रहा था मैं, बहुत बढ़िया आपने जैसी आपने पूछा, एक चीज उन्होंने मेरे को बताई कि ये 1600 यूरो के साथ में वीकली बोनस होता है उनका। ये बात तो मैं बताने ही भूल जाता, अभी याद आ गया आपसे बात करते करते कि एक वीकली बोनस की बात और बोली उन्होंने कि वो वीकली बोनस 200 यूरो तक हो सकता है, वीकली बोनस की काम की। और मैंने उसको बोला कि यार आप तो मैक्सिमम बोल रहे हो 200 तक होता हो सकता है, आप तो वो बताओ प्रैक्टिकली होता कितना है, आप तो कंपनी में काम कर रहे हो। तो उसने बोला कि प्रैक्टिकली तो 80 से 120 तक लोग अचीव करते हैं, और कोई आउटस्टैंडिंग होते हैं वो 200 तक भी अचीव करते हैं यहाँ पे। तो ये बोनस वाला तो पॉइंट बहुत ही बढ़िया पॉइंट है। मान लो आप में से कई, ये होता है ना, कई लोग बहुत मोटिवेटेड होते हैं, काम उनका, उनकी प्रेजेंस ही ऐसे लगता है कि वो टेंशन फ्री कर देते हैं आदमी को। तो एक तो आदमी फॉर्मेलिटी के तौर पे जा रहा है, काम नहीं कर रहा है ढंग से, तो उसको तो कंपनी सोच रही होती होगी कि इसको कब निकालें बहाना ढूंढ के। और एक बंदा होता है मोटिवेटेड होता है, तो कंपनी सोचती है इसको तो अपने साथ रखना है। तो उन्होंने बोला कि 200 यूरो तक वीकली बोनस, जो कि एवरेज उन्होंने कहा कि यहाँ पे लोग 80 से 120 यूरो के आसपास वीकली ले लेते हैं, तो वो अपने आप में एक कमाई अच्छी खासी है। और पार्ट टाइम एक्स्ट्रा का मेरे से डिस्कशन हुआ नहीं, क्योंकि जब 8 घंटे मान लो काम करना है, तो आदमी फिर जब काम के लिए ही निकला है, तो आदमी तो ये भी सोचेगा ना कि भाई मेरे को कुछ और भी काम मिल जाए, उसके बारे में आपको बात करनी पड़ेगी। ओके, थैंक यू सर। वेलकम, इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, याद आ गया, थैंक यू। ओके, अभय सिंह। और सर जैसे जैसे वहां पे जैसे वो वीकली जैसे वो ईयरली पेड ऑफ लेते हैं, तो सर जैसे उसमें तो जैसे घर वर आने के लिए तो फिर 21 दिन एक्स्ट्रा हॉलीडे फ्री है ना, तो आप मैनेज करके आओ उनमें। 21 दिन तो पेड हॉलीडेज मिलेंगी वीकेंड के अलावा। तो जो वीकेंड में वो इंक्लूड थोड़ी होती है उसमें, जो सैटरडे संडे मिलता है? वो नहीं होती। अच्छा, इसके अलावा 21 हॉलीडेज हैं। ठीक है सर। ठीक है, रोहन, दिलप्रीत और उदय, 3 क्वेश्चन और लेता हूं मैं। यस प्लीज। यस रोहन, डू यू हैव एनी क्वेश्चन? हेलो सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग। सर ये नेपाल से लोग कर सकते कि नहीं इसमें? नेपाल से कर सकते हैं लोग। नेपाल से कर सकते हैं। ये मेरा +2 है और A2 का सर्टिफिकेट है, हम अप्लाई कर सकते कि नहीं? आप जर्मन में इंग्लिश में उनको हैंडल कर लोगे तो कर सकते हो। ठीक है सर, फिर से व्हाट्सएप पे कांटेक्ट करेंगे। ठीक है बिल्कुल, थैंक यू ये पॉइंट लाने के लिए। ठीक है सर। सर पैसा कितना आएगा टोटल अमाउंट? 1600 यूरो। जाने के लिए 1600 यूरो चार्ज लगेगा? नहीं नहीं, कुछ नहीं लगेगा आपका, ये तो सैलरी बता रहा हूँ मैं। 1600 प्लस 150 ऐसा बोला है 9 मंथ्स के लिए। ठीक है सर, थैंक यू सर। वेलकम। यस प्लीज, बीच में कोई कॉल आ गया था। यस प्लीज। ओके सर, मैं कह रहा था कि इंग्लिश और जर्मन दोनों लैंग्वेज बोल सकते हैं? इंटरव्यू दोनों में होगा। ओके, वैसे उधर काम करेंगे तो कौन सी मतलब की लैंग्वेज हमें प्रेफर करनी, वो करेंगे प्रेफर? दोनों ही होंगी ना काम पे, दोनों ही काम आएंगी। अच्छा, तो मतलब कि फ्रेशर भी जा सकते हैं, जैसे कुछ लोग फ्रेशर +2 की है जिन्होंने? बिल्कुल जा सकते हैं।
फ्रेशर भी जा सकते हैं। तो बाकी इस मतलब कि जो भी प्रोग्राम है इसकी इंफॉर्मेशन और लेनी हो तो वो नंबर पर जो आपने मैसेज में डाला। नहीं, और कोई नहीं दे पाएगा अपने यहाँ पे, बस मेरे पास ये इन्फॉर्मेशन है, प्लस आपको वो खुद देगी कंपनी। अच्छा, अभी दिमाग में है तो मेरे से पूछ लो, जवाब होगा तो मैं बता दूंगा आपको, नहीं तो फिर आपका रिज्यूमे भेजेंगे उधर से, अब वो कांटेक्ट करें तो। फ्रेशर है तो फ्रेशर को मतलब कि क्या ही काम देंगे, कुछ आइडिया हो? देखो फ्रेशर को क्या ही काम देंगे, फ्रेशर जो भी होगा वो ये तो कर ही लेगा कि कोई कस्टमर कुछ चीज पूछना है उसको बता देगा। कोई मान लो फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी है और मान लो हॉस्टल एक सर्विस है और कोई बंदा आया तो वो कहे ऑनलाइन बुकिंग होती है आजकल, आते ही वो अपना पासपोर्ट वगैरह जो भी डॉक्यूमेंट वगैरह दिखाएगा, उसकी उनको फोटोकॉपी करनी पड़ती है। यहाँ भी अपने हॉस्टल फैसिलिटी होती है, तो कौन बंदा आया है उसकी सारी एंट्री होती है ना, बिल्कुल, है ना। तो कई बार क्या होता है कि ऑनलाइन बुकिंग में तो मान लो 5 यूरो ही दिए थे, बाकी उससे 25 यूरो अब कलेक्ट करने हैं, तो वो करने के लिए आदमी चाहिए ना। तो इस तरह के छोटे छोटे काम बहुत सारे होते हैं जो मशीन के भरोसे नहीं हो सकते। मैनुअल वर्क होता है वो तो कर ही लोगे, उसमें आप ये कोई बहुत उसमें रॉकेट साइंस ज्ञान की जरूरत नहीं होती। जी जी। और सैलरी चाहिए होता है। सबकी सैलरी फिक्स है क्या? सैलरी सबकी फिक्स है, चाहे वो फ्रेशर हो चाहे वर्कर हो? जी, थैंक यू सर। क्योंकि उनको चाहिए नहीं ना, ज्यादा बहुत ज्ञानी लोग चाहिए नहीं, उनको तो यही काम कराना हो मान लो, तो उसमें वो 3000 क्यों दे जब उनको 1600 में काम हो रहा है, तो इसलिए। और ये बढ़ेगी नहीं ना, मतलब फिक्स ही रहेगी 5 साल तक? ये यार एक बार पूछना पड़ेगा उनसे, ये पॉइंट पूछना भूल गया था मैं। चलो कोई ना, तो आदमी तो तभी टिकेगा ना, ये मतलब एक लॉजिकल और कॉमन सेंस तो ये कहता है कि भाई किसी का इस साल इतनी थी, अगले साल शायद थोड़ी सी बढ़े, ऐसे करके 200-400 बढ़ जाए तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। हाँ, ऐसा ये एक जनरल बात है वैसे। आपको पूछना है उदय और फिर मनोज। सर मेरे को ये पूछना है कि मेरा एक दोस्त है यश बाबेरी, उसने वो कह रहा है कि उसने आइल्स किए हुए है, तो आइल्स के लिए जरूरी होता है कुछ उसमें सर्टिफिकेट डाल सकता है कुछ? डाले तो अच्छी बात है, लेकिन उन्होंने कहा है कि हमको बढ़िया बोलने वाला मिल गया तो हमको सर्टिफिकेट की जरूरत ही नहीं है। अच्छा, सर्टिफिकेट की कोई जरूरत नहीं है। तो सर उसकी जर्मन भी अच्छी है, तो वो बोले कि A2 B1 लेवल तक है, मीडियम लाइक है, तो वो कर लेगा, वो मैं भी कर लूंगा उसके साथ। अच्छी बात है, आप रिज्यूमे भेजो अपना, बाकी तो उसमें अपना कोई रोल नहीं होता, वो सेलेक्ट रिजेक्ट वो करना है, उनको करना है, पैसे उनको देने हैं। तो रिज्यूमे भेज दो अभी, है ना? ठीक है, मैं भेज दूंगा। ठीक है, मनोज पप्पू। हेलो सर, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर, ये मैं मेडिकल पर्सन हूँ, वो डॉक्टर का असिस्टेंट होता है ना वो, उसके बाद मेरा 2 वर्ष का एक्सपीरियंस भी है। और सर जर्मन के मैंने B1 का 2 लेवल भी पार कर लिया, एस्पिरेशन और श्राइबन भी पास हो चुका हूँ। अगर और लेजेन और होरेन अभी बाकी एग्जाम दे रहा हूँ, लेकिन 2 बार में अभी पास नहीं हुआ हूँ सर। तो मैं अप्लाई कर सकता हूँ सर इसमें? हाँ, कर सकते हो। तो सर अप्लाई करने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट? बस एक नंबर मैंने भेजा है, उसमें आपको अपना रिज्यूमे भेजना है अभी। ओके, अभी केवल अपना रिज्यूमे भेजना है, रिज्यूमे सारी आपकी डॉक्यूमेंट वगैरह सब होता है, उसके बाद में क्या क्या चाहिए वो खुद आपसे कांटेक्ट करेंगे। ओके सर, ओके। उसके बाद सर जैसे कि हाउस बिल्डिंग करने के लिए पहले आपके कॉथी में रजिस्टर करना पड़ता है, तो वैसा इसमें भी रजिस्टर करना पड़ता है पहले? इसमें आपको कुछ पैसा नहीं देने की जरूरत। ओके सर, तो सर रिज्यूम तो इंग्लिश में होना चाहिए कि क्या, कैसे सर? आई थिंक वो कुछ जर्मन में भेज सकते हो आप, मेरे ख्याल से इंग्लिश में भेजोगे तो भी चलेगा, क्योंकि लैंग्वेज दोनों मांगी है उन्होंने। तो सर इंग्लिश में भी आपका इंटरेस्टिंग है, ये बात मेरे दिमाग में नहीं आई थी बात करते टाइम पे। राइट, मेरे ख्याल से आपके पास अगर इंग्लिश में रिज्यूमे है तो इंग्लिश में भेज दो अभी, क्योंकि भेजना आज ही पड़ेगा, क्योंकि लेटेस्ट कोई बच जाएगा उसका शायद कल भेज सकूं मैं। ओके सर, ओके। तो इमीडिएटली आप यूरोपास स्टाइल में सीवी भेज दो। जर्मन में रेडी है तो जर्मन में ही भेज दो, इंग्लिश में है तो मान लो इंग्लिश में भेज दो, लेकिन भेजो। ओके सर, थैंक यू सर, वेलकम। ओके, नेक्स्ट पप्पू कुमार। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग सर, मेरे पास A1 और A2 का दोनों सर्टिफिकेट है सर, मैं अप्लाई कर सकता हूँ? देखो, जर्मन में आप कैसे हैंडल करोगे,
मेरे ख्याल से B1 वाला बच्चा तो शायद हैंडल कर ले। मैंने A2 में कुछ कुछ बच्चे ऐसे देखे हैं जो मोटिवेटेड रहते हैं और वो रटन विद्या में विश्वास नहीं करते, सवाल पूछो तो जवाब दे देते हैं, है ना। तो अगर आपको लगता है कि आप ऐसे हो तो आप हैंडल कर लोगे इंग्लिश में, जर्मन में, तो आप भेज दो। मैं जर्मन में हैंडल कर सकता हूँ सर। हाँ तो ठीक है। इंग्लिश में? इंग्लिश में भी थोड़ा दिक्कत होता है। अच्छा तो भाई देख लो आप, मेरे को तो रिज्यूमे भेजोगे तो मैं तो आगे भेज दूंगा, इतना ही काम है मेरा। सर आज ही भेजना पड़ेगा कि? आज ही भेजना पड़ेगा, हो सके तो अभी भेजो आप, ताकि ये फिर फाइल अप करेंगे सबको और भेजेंगे ना, फिर टाइम चाहिए इनको भी। ओके सर। सर कितने साल के लिए हाउस बिल्डिंग का प्रोसेस हो रहा है सर? ये हाउस बिल्डिंग है ही नहीं, ये तो डायरेक्ट प्लेसमेंट है। वर्किंग वीजा के लिए? वर्किंग वीजा है ये तो। सर प्लेस कौन सा है, एक बार बता देंगे? ये बुल्गारिया की कैपिटल है सोफिया। सोफिया। ओके, आई थिंक लास्ट क्वेश्चन सुख का है, नहीं हो गया सबका? चलो सर एक बार कॉन्टेक्ट नंबर भेजना, वही वाला डिसअपीयर हो गया इधर। एक सेकंड में चेक करता हूँ, जस्ट अ मोमेंट। मेरे पास तो डिसअपीयर नहीं हो गया है। ओके हाँ, 7240061884। मैसेज में सर एक बार हो सके तो लिख देना। 7240061884। ठीक है, थैंक यू। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। ये सामान पूछिए अपना सवाल। हेलो। हाँ, अपना सवाल पूछ सकते हैं अमन आप। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। मोनू है क्या? ओके, अमन एंड देन मोनू। यस प्लीज। गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर मैं पूछ रही थी कि जो आप ये भी बता रहे हो उस कंपनी के बारे में, अगर वो इंटरव्यू वगैरह लेते हैं तो उसके बाद अगर इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो वहां पर जाने का प्रोसेस कुछ वही प्रोवाइड करवाते हैं या खुद की तरफ से होता है? सारा वही करवाएंगे, डॉक्यूमेंटेशन का, आपका वर्क वीजा से रिलेटेड सारा काम वही करेंगे, यहाँ तक कि फ्लाइट की टिकट भी वही भेजेंगे सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को। हाँ। और सर अगर आपको कुछ आइडिया हो तो अगर वो इंटरव्यू में किस टॉपिक के बारे में अगर कुछ क्वेश्चन करे तो आप थोड़ा बता सकते हो कुछ? देखो सही बताऊं तो मुझे तो आइडिया नहीं है कि वो क्या पूछेंगे, ये तो बाकी जनरल मल्टीनेशनल वाले क्या क्वेश्चन पूछते हैं वो तो मैंने बहुत सारे वीडियो बना के जर्मन स्पीकर्स क्लब पे डाल भी रखे हैं। आप जर्मन स्पीकर्स क्लब की प्लेलिस्ट में चेक करो, एमएनसी इंटरव्यूज, ये भी एक एमएनसी है, और एमएनसी इंटरव्यू में जनरल जो क्वेश्चंस होते हैं वो वहां पे देखने से आपको एक अंदाजा लग जाएगा। यूट्यूब पे चेक करो प्लेलिस्ट में जर्मन स्पीकर्स क्लब की। तो सर आज मैं अपना सीवी आपके नंबर पर सेंड कर दूं? मेरे नंबर पे नहीं, अभी जो बताया हाँ, उस अभी नंबर नंबर पे। बताया आपने उस पे। हाँ, उस पे भेज दो। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, ओके, वेलकम। आई थिंक मोनू लास्ट क्वेश्चन आपका है। और सत्येंद्र जी एक मिनट, सत्येंद्र जी कुछ बच्चे ऐसे थे इस बीच में जिनका मान लो 3 मॉड्यूल क्लियर हुए हैं, और ऐसा आपको अगर ध्यान में आ जाए तो आप उनको कांटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, ठीक, ओके। यस मोनू। सर मेरा सेम क्वेश्चन था, क्वेश्चन को अकॉर्डिंग की इंटरव्यू में किस टाइप के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं? तो वो तो मल्टीनेशनल वाला आपको बता दिया मैंने, है ना। सेम अपने इंडिया में हो रहा है एमएनसी के टाइप के पूछे जाएंगे, अलग टाइप के पूछे जाएंगे क्वेश्चन वगैरह? जनरली वही तो, लैंग्वेज चेक करने के लिए जनरल वही क्वेश्चन होते हैं कि अपना इंट्रोडक्शन दो, आप यहाँ क्यों आना चाहते हो, है ना, आपका क्या प्लान है, इस तरह के क्वेश्चंस तो होते हैं। स्ट्रेस अगर होता है आप तो कैसे हैंडल करते हो उसको, इस तरह की बातें होती है ना जनरली। अपने वीकनेस के बारे में बताओ, अपने स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स बताओ, है ना। कभी अचानक से पूछ लिया कि आप अपने फेवरेट पर्सन के बारे में बताओ, जो फिल्म देखी थी लास्ट टाइम वो कौन सी थी। कुल मिला के उनको लैंग्वेज चेक करनी होती है और आपका एटीट्यूड एप्टीट्यूड चेक करना होता है। तो इस तरीके से हाँ ये रहता है। बाकी आप देखो बहुत सारे क्वेश्चंस हमने वो डाल ही रखे हैं उससे। जी बिल्कुल। हाँ, ओके। राहुल, यस, एक पर्सन और है शायद लास्ट, इनका क्वेश्चन लेता हूं फिर मीटिंग स्टॉप करते हैं हम लोग। पूछो स्वामी राहुल। हेलो सर। यस, हेलो राहुल। सर मैं ये पूछ रहा था, मैंने क्या मीटिंग थोड़ी लेट ज्वाइन की, तो सर कौन से नंबर पे भेजना है रिज्यूम?
724000 वाले सत्येंद्र जी जिसको हैंडल करते हैं ना, अपना हाउस बिल्डिंग वाले प्रोग्राम है उसका नंबर। अच्छा एक बार रिपीट कर देता हूँ, लास्ट 7240061884। ठीक है सर। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रेंड्स। बीच बीच में इस तरह की कोई इन्फॉर्मेशन आएगी तो जरूर शेयर करूंगा। आपका होता है नहीं होता है वो आपका लक। ऑल द बेस्ट, शुभकामनाएं।